दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाए हैं और इसे चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन को कम्प्लीटली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें शेयर बाय करना हो तो कैसे बाय करेंगे, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग का क्या प्रोसेस है, या फिर इसमें रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है। तो सभी चीज़ें हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाए हैं और इसको बिल्कुल जीरो से यूज करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आता है। तो जब भी ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा निफ्टी 50। जब भी आप न्यूज में देखते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि आज निफ्टी इतने अंक चढ़ के बंद हुआ या फिर गिर के बंद हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है इसी को दिखाया जाता है टीवी में। तो आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इंडिया के जो टॉप के 50 कंपनी होता है उनका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ सी आल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी कंपनी देख सकते हैं जो टॉप 50 कंपनी है। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके का कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी 50। उसके बाद आता है सेंसेक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स का भी चार्ट देख सकते हैं और इसमें भी जो कंपनी है उनका भी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर तो हम इसके होम पेज पे आते हैं तो ये एक्सप्लोर सेक्शन ही है। उसके बाद हम आएंगे होल्डिंग में, उसके बाद पोजीशन में। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पोजीशन में आकर के देख सकते हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके बाद ऑर्डर। तो सबसे पहले एक्सप्लोर वाले सेक्शन में हम इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ट्रेड ऑन ग्रो, मतलब आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन पर किस शेयर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं तो उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 4 कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा अभी ट्रेडिंग किया जा रहा है। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट एंड टूल का सेक्शन है जिसमें सबसे पहला है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जब आप इसे इनेबल करते हैं उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें मैं बताया हूँ कि किस तरीके से एफएनओ को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इवेंट देख सकते हैं और यहाँ पे आईपीओ। जब कोई कंपनी नई नई लिस्ट होती है तो वो आईपीओ में आती है। तो जैसे मैं आईपीओ पर क्लिक करता हूँ तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपनी अभी लिस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। उसके नीचे स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन दिखता है, यहाँ पे गेनर्स और यहाँ पे लूजर्स। तो जैसे यहाँ गेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कंपनी आपको दिखेगा जो आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं। तो ये कंपनी है जिसका शेयर यहाँ पे 3.5% चढ़ा है। उसके बाद ये शेयर है जिसका यहाँ पे तकरीबन 3.5% शेयर चढ़ा है। उसके बाद ये, और यहाँ सी मोर पर क्लिक करके इनका लिस्ट देख सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन बढ़ा है। और यहीं पर देखिए लिस्ट में यहाँ पे टॉप लूजेस पर क्लिक करते हैं तो उस कंपनी का लिस्ट देख सकते हैं जो आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरे हैं, उनका शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और अगर आपको बाय करना हो तो यहीं से कर सकते हैं। तो जब भी बाय करें, किसी कंपनी का शेयर ज़्यादा गिरता है तो उस समय बाय करने का एक अच्छा मौका होता है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, और आज के दिन अगर इसका शेयर गिरा है तो भविष्य में इसका शेयर बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे ज़रूर आप बात करें, उनसे समझें, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे इनका लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो काफ़ी सारा सेक्शन है, आप इसको रीड करें, समझें। तो अब यहाँ पे बात करें कि इस पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। जैसे हमें किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना हो तो कैसे बाय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेयर बाय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करें तो उससे पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी प्रॉफिट कर रही है, कितना उनका सेल्स है, कंपनी घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है। तो सब कुछ देखने समझने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी का एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक कंपनी का शेयर बाय करके हम देखते हैं। तो बाय करने से पहले सबसे पहले आपको इसमें पैसा ऐड करना होगा। तो जस्ट यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे
उसके बाद पैसा ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मानिए कि मैं 100 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, आप 100, 1000, 500, लाखों रुपए ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना ऐड कर रहा हूँ। तो 100 रुपये टाइप किया, उसके बाद ऐड मनी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यूपीआई चूज किया 100 रुपये ऐड करने के लिए। हम आ गए हैं फ़ोन पे में, जस्ट यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई पिन डाल करके डन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। तो पेमेंट सक्सेसफुल ऐड हो गया, 100 रुपये ऐड हुआ है। किस बैंक से ऐड हुआ है वो भी देख सकते हैं, और अभी हमारा करंट बैलेंस कितना है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्च बटन है, आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और जिस भी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पीएनबी बैंक का शेयर बाय करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, तो जस्ट इसी पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका करंट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। 100 रुपये का देखिए एसएमएस आ गया है, पैसा ऐड हो गया है उसका। तो यहाँ पर देखिए अभी के समय में पीएनबी बैंक का शेयर 90 रुपया 34 पैसे पे चल रहा है। तो इसको हम चाहें तो बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बाय करने से पहले यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे ये कंपनी कितनी बड़ी है, इसका पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, और यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं, डिविडेंड देती है या नहीं। साथ के साथ यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं कि रेवेन्यू कितनी कर रही है, और यहाँ प्रॉफिट पर क्लिक करके प्रॉफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, और यहाँ पे नेट वर्थ पर क्लिक करके इसका टोटल वर्थ देख सकते हैं कि आज के समय में ये कितनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो जस्ट यहाँ बाय का एक सेक्शन दिखेगा, आप बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप एनएसई में बाय करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे हम एनएसई में बाय करेंगे तो यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा कि कितना शेयर बाय करना चाहते हैं। तो ये तो आपके पैसों के ऊपर है कि आपके पास कितना पैसा है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक शेयर आपको दिखाने के लिए बाय करता हूँ, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप लिमिट लगाएंगे, मतलब इसमें लिमिट लगाना चाहते हैं, या फिर जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पे बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे मार्केट चूज कर लेते हैं, तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस है उसी पे ये बाय हो जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 क्लिक के अंदर यहाँ पे शेयर बाय हो गया। तो इसी तरीके से जिस भी कंपनी का जितना शेयर चाहे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएनबी बैंक, यहाँ पे क्वांटिटी में देखिए 1, और यहाँ पे ये डिलीवरी में बाय हो गया है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जब आप एक बार इसे बाय कर लेते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, जैसे होल्डिंग में पड़ा रहेगा 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक आप इसे बेचेंगे नहीं तब तक ये सेल नहीं होगा। अब ये शेयर आपका है, आपके पास पड़ा रहेगा। आज ये 90 रुपये का है और बाद में कभी ये 100 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, या फिर भविष्य में कभी हजारों का भी हो सकता है। तो उस समय आप बेच करके इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे बेचना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होल्डिंग का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे होल्डिंग में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएनबी का शेयर है और इसमें कितना मेरे को प्रॉफिट मिला हुआ है। इसी तरीके से जो भी शेयर बाय करेंगे इसी में आकर के देख सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि हम इसमें ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में जा सकते हैं, या फिर सेंसेक्स, या फिर बैंक निफ्टी में जा करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के ऊपर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, या फिर अक्सर लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन दिखेगा, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए कई सेक्शन है। सबसे पहले एक्सप्लोर, आप म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डैशबोर्ड में आकर के देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एसआईपी, अगर कोई आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो जैसे हम एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो पॉपुलर फंड पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिखेगा, जैसे हाई रिटर्न, ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद एसआईपी विथ 500, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें 500 से एसआईपी कर सकते हैं।
उसके बाद टैक्स सेविंग, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने सीए से बात करना होगा। उसके बाद लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। इंडेक्स फंड में होता यह है कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होता है, और यहाँ पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडेक्स फंड आ गया है। तो जैसे यहाँ पे SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर देखिए रिटर्न कैलकुलेटर भी है, आप इस पर क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये एक अनुमानित होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो कैलकुलेटर बता रहा है उतना ही आपको मिले। यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है, वन टाइम और SIP। तो जैसे